नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहे लखनऊ कैंट न्यूज 24। श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा भारत रत्न श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर अटल स्मृति संध्या का लखनऊ में किया गया है आयोजन, जहां मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी पंकज चौधरी तथा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की रही है उपस्थिति। जहां सभी की उपस्थिति में पूजा पाठ करके दीप प्रज्वलित करके आयोजन का किया गया है शुभारंभ। वहीं कवि एवं साहित्यकार पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर द्वारा किया गया है एकल काव्य पाठ। आपको बता दें, कैंट विधानसभा के विधायक प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा सभी को किया गया है आमंत्रित, जहां हजारों हजार की संख्या में पहुंचे हैं लोग। जहां KGMU में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया है यह कार्यक्रम। वहीं अटल स्मृति संध्या में छावनी लखनऊ के नामित सदस्य प्रमोद शर्मा भी पहुंचे हैं आयोजन में। जहां इस 8वीं पुण्यतिथि पर अटल स्मृति संध्या में पंडित अटल जी के पुण्यतिथि पर उनकी राष्ट्रीय सेवा और योगदान को स्मरण करते हुए उनको दी है श्रद्धांजलि। वहीं इस अवसर पर श्रीमती नम्रता पाठक के साथ संगठन महामंत्री श्री धर्मपाल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष अवधेश द्विवेदी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी, जिला अध्यक्ष बीजेपी विजय मौर्य, माननीय सांसद ब्रिजलाल, सांसद संजय सेठ, पूर्व सांसद अशोक वाजपेयी, सदस्य विधान परिषद महेंद्र सिंह, सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा, सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान, सदस्य विधान परिषद अवनीश सिंह, सदस्य विधान परिषद उमेश द्विवेदी, सदस्य विधान परिषद पवन कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद लालजी प्रसाद निर्मल, सदस्य विधान परिषद के साथ साथ विधायक नीरज बोरा, विधायक OP श्रीवास्तव, विधायक योगेश शुक्ला, विधायक राजेश्वर सिंह, विधायक अमरेश कुमार, विधायक श्रीमती जयदेवी, विधायक रजनीश गुप्ता, विधायक अंजनी श्रीवास्तव के साथ साथ सभी पार्षद गण एवं मंडल अध्यक्ष के साथ तमाम सदस्य जन एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस आयोजन में रहे हैं उपस्थित। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 से अपने सहयोगी मेघा सक्सेना की पूरी रिपोर्ट। कमजोर नहीं और कोशिश करिएगा। गाय व गंगा सुरक्षित संघ के कारण ही है। सिंह में अभियान जारी संघ के कारण ही है। राजनीति के बड़े लोग बैठे हुए तो कहना चाहता हूँ, सुनिएगा। सिंह में अभियान जारी संघ के कारण ही है और पीओ के तिवारी संघ के कारण ही है और पीओ के तिवारी संघ के कारण ही है। सैन्य निष्ठा शक्तिशाली संघ के कारण ही है। आज वैश्विक छवि हमारी संघ के कारण ही है। सज गए सारंगधारी, सज गए सारंगधारी संघ के कारण ही है। अब सजेंगे देश हमारा। मेले बंद, मॉल बंद, धरने हड़ताल बंद, दंगे बंद, दारू बंद, मियां मेहरारू बंद, रेल बस जहाज बंद, सारे काम काज बंद, गुटखा तांबूल बंद, सड़क स्कूल बंद, मंदिर दरगाह बंद, मस्जिद में पनाह बंद, सोनी सड़कें, सोने गलियारे, सोने मोड़, कहाँ गायब हो गए 140 करोड़? कहाँ गायब हो गए 140 करोड़? दुनिया की मानव जाति सन्नत
थी, लेकिन नेचर मैया कितनी प्रसन्न थी। जो तारे दिन में दिखाई देते थे गर्द और गर्दिश के मारे, रात में दिखे थे सारे के सारे। तब पता लगा कि प्रकृति हमारे सहारे नहीं है, हम हैं प्रकृति के सहारे। सभी संगठनों के हमारे पदाधिकारी, व्यापार मंडल के साथी, कर्मचारी संघ के साथी, सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, माननीय पार्षदगण, सभी वरिष्ठ नेतागण, लखनऊ तथा आसपास से आए हुए सभी हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुयायियों, भाइयों तथा बहनों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले आप सबकी तरफ से मैं पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। आज उनकी 8वीं पुण्यतिथि है और 8वीं पुण्यतिथि पर हम सबको यहाँ से एक प्रण लेकर के जाना है। उस संबंध में हम चर्चा आपको करेंगे। आज ये कार्यक्रम जो पूज्य वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर संपन्न हो रहा है, आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित होकर प्रतिवर्ष उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी आज भी प्रासंगिक है। हम कह सकते हैं कि पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिस ढंग से भारतीय राजनीति में अजातशत्रु की भूमिका निभा करके देश दुनिया में मां भारती का नाम आगे बढ़ाने का काम किया, उनका मानना था आज की बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में यदि अटल जी हमारे बीच में होते तो सबसे पहले राजनीति में संवाद और मर्यादा की आवश्यकता पर जोर देते। वे मानते थे कि विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन राजनीति सर्वोपरि होना चाहिए। सत्ता और विपक्ष लोकतंत्र के दो पहिए हैं। मतभेद लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, लेकिन मनभेद लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करते हैं। अटल जी की राजनीति हमें सिखाती है कि विरोधी को पराजित करना राजनीति का अंतिम उद्देश्य नहीं, बल्कि विचारों के संघर्ष के बीच देश को आगे ले जाना राजनीति की वास्तविक कसौटी है। स्वर्गीय अटल जी के वे सभी विचार आज प्रासंगिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो उन्होंने अलग अलग समय में देश के लिए दिए हैं, समाज को एक नई प्रेरणा के रूप में गढ़े हैं, उसे आगे बढ़ने का काम किया है। आज के इस अवसर पर जब हम श्रद्धेय अटल जी की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं, अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष, और हमें प्रसन्नता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी लखनऊ में, जिस लखनऊ ने 5 बार उन्हें सांसद चुना, इसी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल स्वर्गीय अटल जी की स्मृतियों का एक जीवंत स्मारक आज लखनऊ में बना हुआ है। प्रदेश का पहला मेडिकल यूनिवर्सिटी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के रूप में इसी लखनऊ में स्थापित हो चुका है। सारे मेडिकल कॉलेजेस उसी से एफिलिएटेड हैं। उनकी प्रथम कर्मभूमि बलरामपुर में स्वर्गीय अटल जी के नाम के मेडिकल कॉलेज का निर्माण युद्ध स्तर पर चल रहा है। नए सत्र में वहां प्रवेश की प्रारंभ हो गई। उनका पैतृक जो आवास था और पैतृक जो गांव था, वह आगरा जनपद के बटेश्वर में, वहां पर स्वर्गीय अटल जी की भव्य प्रतिमा के साथ ही एक म्यूजियम और स्मारक के निर्माण का कार्य वहां पे संपन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने दिवंगत नेता के प्रति उनके मूल्यों, उनके आदर्शों पर चलते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। आज के इस अवसर पर 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर हमारे जो कि अटल जी की ख्याति एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक साहित्यकार के रूप में भी रही है, और यहाँ पर एक सुविख्यात कवि के रूप में अशोक चक्रधर जी आज हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं।
सुप्रसिद्ध गायिका के रूप में श्रीमती मालिनी अवस्थी जी यहाँ पर आई हुई हैं। मैं इन दोनों का इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ, श्रद्धेय अटल जी की स्मृतियों को नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और प्रति वर्ष यानी वर्ष में 2 ऐसे अवसर जरूर आते हैं जब श्रद्धेय अटल जी का स्मरण हम बड़े पैमाने पे कर पाते हैं, और वह श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी फाउंडेशन के माध्यम से हमारे डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने लगातार इन कार्यक्रमों